दोस्तों, आप भी अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो 29 जनवरी जया एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देना। सनातन परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति इस एक चीज को एकादशी के दिन खिला देता है, उसकी गरीबी भगवान विष्णु की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाती है। आज के वीडियो में धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में दी गई है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आप साक्षात देवी लक्ष्मी की कृपा को इस एकादशी के दिन पाकर अपनी गरीबी का अंत कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। और इस बार जया एकादशी के दिन, पावन पवित्र दिन आप सभी को देखने को प्राप्त हो रहा है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त और जो जया एकादशी का व्रत नहीं रखती हैं, उन सभी के लिए यह एकादशी खुशियां लेकर आने वाली है। इसीलिए इस एकादशी पर आप जो है गाय माता को यह एक चीज खिला के अपने जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक देखिएगा। और हां, हम ग्रह नक्षत्रों को देखकर आपके नाम और राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुप्त तरीके से बताए जाते हैं। तो आप अपना नाम और राशि कमेंट में हमें जरूर डालिएगा। हम आपका नाम और राशि देख करके आपके भविष्य में आने वाली घटनाओं को रोकने का गुप्त उपाय भी बता देंगे और किस्मत को चमकाने, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का उपाय भी बताएंगे। तो चलिए, आप अपना नाम और राशि कमेंट में डालकर वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखिएगा और वीडियो को बिना काट पीट के अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी जो होती है वह हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा आप लोगों के लिए घातक होती है। इसीलिए दोस्तों, हम बार बार वीडियो में कहते रहते हैं कि आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो जया एकादशी है, यह दुर्लभ संयोग में इस बार आई है और पूरे 72 वर्षों के दुर्लभ संयोग के साथ में आपको यह एकादशी देखने को प्राप्त हो रही है। इस दिन सही तारीख और सही मुहूर्त पर आप जो है पूजा करेंगे या भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके उपाय जो हम बताएंगे उनको करेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि इस बार कृति नक्षत्र योग भी बन रहा है, जो कि दुर्लभ सहयोग आप लोगों के लिए कहा जा सकता है, जो किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाना माना जाता है। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत के दिन अगर गाय माता की सेवा की जाती है और गाय को यह चीजें खिलाई जाती हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा उस व्यक्ति पर बरसने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भले ही आपके पीछे लाख शत्रु हैं और गरीबी घर कर गई है, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी महीने के अंत में पड़ने वाली यह एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह आपकी गरीबी को दूर करेगी और पूरे साल धन धान्य से आपके जीवन को चमकाने वाली है। सनातन परंपराओं में हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और साल में 24 एकादशी होती हैं, परंतु जब अधिक मास होता है तो यह 24 से 26 हो जाती है। तो इस एकादशी में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की कृपा जो है अगर किसी व्यक्ति को मिल जाती है, उस पर साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही पड़ जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त जानकर ही व्रत करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय करने चाहिए। तो चलिए, हम पहले आपको बता देते हैं सनातन परंपरा की यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी तिथियां होती हैं, यह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इनका व्रत करके कैसे आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह अत्यधिक फलदायी मानी गई है और इस पावन तिथि पर सबसे ज्यादा विधि विधान से व्रत रखकर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जया मतलब हर क्षेत्र में आपको जय कराने वाली एकादशी, प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली एकादशी होती है। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और विस्तार से इसका महत्व जानना जरूरी होता है। जैसे कि पंचांग के अनुसार
माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी गुरुवार को 1 बजे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा और पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में जो एकादशी व्रत रहेंगे वह 30 जनवरी को प्रातःकाल 6:41 से 8:56 के बीच में पारण कर सकेंगे। तो आप सभी को एकादशी व्रत का पारण करना है और जो लोग उपाय करना चाहती हैं वह सुबह से लेकर शाम तक एकादशी व्रत में गाय माता से जुड़े हुए उपाय कर सकता है और खास करके प्रदोष काल में किया गया उपाय ही आपको जल्दी फल देने वाला रहेगा। तो जया एकादशी व्रत को करने के लिए आपको सबसे पहले दशमी के दिन से ही नियम ले लेना है। नियम संयम का पालन करना प्रारंभ करना है। जो व्रत रहते हैं वे भी और जो नहीं रहते उनको अगर नियमों का पालन करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एकादशी वाले दिन हर व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर में जो भगवान विष्णु होते हैं उनको चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत यह सभी चीजें अर्पित करें। और हाँ, एक विशेष बात आपको हम बताना चाहते हैं कि कभी भी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा साक्षात गुरुजी ने खुद कहा है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कई लोग एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, तो कृपया आप एकादशी के दिन तुलसी में जल जरूर दें और जब तुलसी में जल दें तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे, तुलसी में जल देने के बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर समर्पित किया जाता है, तो वह जरूर से करना चाहिए। और जब एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं या श्रवण करते हैं तो आपको उस समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता और इस दिन शुभ मुहूर्त में पारण जरूर से करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जय एकादशी के दिन गाय माता को खिलाई गई यह एक चीज आपकी गरीबी दूर करती है, भाग्य का उदय करती है। एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एकादशी व्रत में जो महिलाएं व्रत रहती हैं उनको डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स आदि चीजें नहीं पीनी चाहिए। यह एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन भी वर्जित होता है और इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। इस दिन व्यक्ति को न झूठ बोलना चाहिए, न निंदा करनी चाहिए और खास करके गाय माता की इस दिन जरूर से पूजा करनी चाहिए। जय एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और जय एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इसका पारण द्वादशी तिथि में सुमुहूर्त में करने से व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जया एकादशी व्रत के दिन आप इन चीजों को जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण एकादशी नहीं होती है, अपने आप में दुर्लभ संयोग लेकर आने वाली एकादशी होती है। तो आप सभी को इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना होता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दुर्लभ संयोग के बाद आपको जो एकादशी प्राप्त हो रही है, खास करके गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन ही माना जाता है और इस दिन जब एकादशी तिथि पड़ती है तो सोने पे सुहागने का काम करती है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन जब आप गाय को दी गई यह एक चीज खिलाते हैं तो आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं। आप एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों में धन कमाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। बस आपको इन तरीकों को सही दिशा देनी आनी चाहिए। उपायों को आजमा करके किस्मत को खोल लेना है। वैसे तो गाय माता में यहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन गाय को दी गई यह चीज आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
यही नहीं, आपके जीवन के रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। और आज मैं जो बताने वाला हूं वह एकादशी के दिन गाय को चमत्कारी चीज खिलाने के बारे में, जो कि एक जया एकादशी के दिन खास करके गुप्त तरीके से खिलाई जाती है। यह एक चीज खिलाने से घर की गरीबी दूर होती है, कोसों दूर हो जाती है और कभी आपके जीवन में शत्रु नहीं होती। जीवन अंधी में व्यतीत होता है। और आपको बता दें कि एकादशी केवल अधिक मास महीने में पड़ती है और एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व होता है श्री कृष्ण भगवान के निमित्त अपने आप को समर्पित कर देना। एकादशी के दिन गाय को यह चीज खिलाने से स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की गरीबी दूर होती है, इसके घर में अचल धन संपदा आती है। दोस्तों, सभी को पता है कि साल में 24 एकादशी, जैसे कि मैंने बताया, प्रत्येक एकादशी को श्री कृष्ण अलग अलग महात्म बताते हैं। परंतु दोस्तों, माघ मास की जो एकादशी है, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन अगर कोई व्यक्ति गलती से गाय को या एक चीज खिलाता है तो उसकी गरीबी दूर होती है। आने वाले 3 वर्षों के अंदर कहां चली जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इस दिन आप जब भगवान विष्णु की पूजा करें, उस समय थोड़ा सा चरणामृत आपको पूरे घर के सदस्यों के साथ मिल बांटकर जरूर पीना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन गाय को खिलाई गई चीज गरीबी तो दूर करती है, घर का कल कष्ट भी दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसका लाभ पूरा आपको प्राप्त होता है। आपको पीछे नहीं हटना, आपको इस एकादशी का लाभ प्राप्त करना ही है। यह एकादशी आपको आने वाले 7 सालों तक धन प्राप्ति की नए नए योग बना देती है। एकादशी व्रत जो होता है, इसे निर्जल भी रखा जाता है। कई स्थानों पर निर्जल रखते हैं तो कई स्थानों पर इसे फलाहारी रखा जाता है। इस दिन गाय माता की सेवा की जाती है। किसी भी गौशाला में जाएं तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य गाय माता के निमित्त जरूर करके आए। जैसे उनके लिए हरा चारा की व्यवस्था करके आए, उनके लिए भूसे की व्यवस्था करके आए, दाना पानी की व्यवस्था करके आए। और जो रोगी बीमारी गाय माता हैं, उनके लिए आप डॉक्टरी उपचार हेतु, दवाइयों के खर्च हेतु कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन किया गया यह गौ सेवा आपके जीवन में इतना ज्यादा फल लाता है कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी जीवन में आपको अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली होती है, वह टल जाती है। एकादशी के दिन जो व्रत रखा जाता है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आपको इस दिन तुलसी की माला जो है जरूर से भगवान विष्णु को समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माला आपके सारे दुख संकटों को दूर करती है और हर जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर करती है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो प्रिय भक्तजनों, शाम के समय तुलसी के पास इस दिन जो व्यक्ति घी का दीपक लंबी बाती का जलाता है, उससे साक्षात तुलसी मां प्रसन्न होती है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में 3 साल के अंदर धन संपदा आती है, उसकी तिजोरियां छोटी पड़ जाती हैं, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी पत्र तो आपको भूलकर नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना है और ना ही तुलसी को जल चढ़ाना है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। इस दिन जो तुलसी होती है वह भगवान श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं और एकादशी के दिन दान पुण्य आपको जरूर करना है। जितना हो सके आप दान पुण्य करें। अब यह तो जरूरी नहीं कि आप आर्थिक स्थिति से ज्यादा दान करें। दोस्तों, जितना हो उतना जरूर करें। तुलसी की माला भगवान श्री हरि को अवश्य समर्पित करें। ध्यान रहे, इस दिन तुलसी की जो माला है आपको जरूर समर्पित करनी है। और जिन लड़की लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वह इस दिन किसी भी नारायण के मंदिर जाकर के उनको तुलसी दल जो है समर्पित करके आते हैं और चंदन लगा करके समर्पित करके आते हैं, तो उनकी मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाती है, विवाह शादी पूर्ण हो जाती है। ध्यान है, तुलसी की जो माला है अगर इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित कर दी जाए तो इतने ज्यादा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी समस्त मनोकामना उसी पल से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। परंतु ध्यान रहे कि उनको तुलसी की जो माला है वह समर्पित करने के लिए जो तुलसी के पत्ते हैं 1 दिन पहले तोड़कर रखने चाहिए। उनको साफ स्वच्छ गंगाजल से धोकर
उनकी माला बनाकर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को समर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन आपको पीपल पूजा जरूर करनी है। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अनिवार्य होता है और इस दिन गाय को यह चीज खिलाने से सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप गाय को यह चीज खिलाते हैं तो तुरंत आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। भले ही आपके घर में कितना दुख दर्द या दरिद्रता फैली हो, दूर होती है। मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में देखने को मिलेगा कि मां लक्ष्मी अचानक से धन लेकर आ रही हैं। तो आप अपने आप इस संकेत को पहचान पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, कारोबार में अचानक से लाभ प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी ज्ञान का संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय पूजा से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य अपने पाप कर्म करता है उनसे वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए गाय के गोबर में मां लक्ष्मी के वास होने की वजह से गाय के जो उपली होती है उनको जो है बना करके आप उनको जला करके घर में, पूरे घर में धुएं को जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह घर से बाहर होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और कई लोग तो जो है जिनके घर कच्चे होते हैं वे एकादशी पूजा में उसी गोबर से लिपाई करके शुद्ध स्थान को करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनती है और पितरों का वास आपके घर में होता है और घर में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और ऐसे घरों में जो पूजा होती है वे सफल होती है। हमेशा वहां सभी देवी देवताओं का विचरण होता है। एकादशी के दिन सुबह सुबह एक लोटा जल घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर डालना चाहिए और एकादशी से कई नियमों का पालन किया जाता है, तो आप उन नियमों में गाय सेवा का नियम भी ले सकते हैं। इस दिन आप बैठी हुई गाय को अपने हाथों से पालक जरूर खिलाकर आए। जो कहते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार कि जो व्यक्ति अपने हाथों से पालक खिलाता है उसका भाग्य भी पूरा हरा भरा ही रहता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। इस दिन हो सके तो माघ महीना का पवित्र दिन है, तो इस दिन नंदी को भी आप हरा चारा खिलाएं। नंदी को हरा चारा खिलाना शुभ माना जाता है। इस दिन एकादशी का दिन है तो छोटी छोटी लोइयां बनाकर उनमें ध्यान रहे नमक का प्रयोग नहीं करना है। आटे की लोइयां बना करके उन पर हल्दी की टीके लगाने हैं। थोड़ी सी गुड़ रखनी है और 11, 7, 21 की संख्या में बनाकर थोड़ा सा मीठा उनके ऊपर रखकर पूजन करने के बाद आपको अपनी इच्छाएं बोलकर गाय माता को खिलानी है। इसे खाने से गाय माता आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके घर में धन संपदा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस दिन गुड़ के बने तिल के जो लड्डू होते हैं वह भी गाय को खिलाने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं या पाप होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। खास करके हो सके तो इस दिन सफेद गाय को ही आप यह खिलाएं, नहीं तो आप कैसी भी गाय को खिला सकते हैं, परंतु सफेद गाय जो होती है उसका काफी ज्यादा महत्व होता है। कामधेनु गाय के नाम से जो गाय जानी जाती है उनको खिलाने से तो जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। गाय को हरा चारा खिलाना, गाय को आटे की छोटी लोइयां बनाकर खिलाना। कामधेनु गाय जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से निकली थी और बहुत चमत्कारी गाय इनको माना जाता है। दोस्तों, कामधेनु गाय का नाम लेकर अगर आप किसी भी काली गोरी कैसी भी गाय को चारा खिलाते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन संपत्तियों को पुत्र नहीं है उनको एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अपना वंश चलाने की प्रार्थना करते हुए खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान की खिलकारी गूंजती है और गाय को शक्कर का पानी पिलाने से व्यक्ति बीमारियों से निजात पाता है। जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति का विवाह हो जाता है। बीमार व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है और एकादशी के दिन गाय को जो व्यक्ति कन्या का रस पिलाता है उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, यानी सांसारिक जितने भी सुख हैं, धन संपदा के सुख, ऐश्वर्य या कुछ भी उसके जीवन में वह जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, कई प्रकार की समस्या जीवन में आ चुकी है, बैंक से लोन ले रखा है, जीवन में बीमारियां जुड़ी हैं, तो ये सभी समस्या आपकी दूर होती है। गाय सेवा का नाम बहुत ही जरूरी है। एक हिंदू एक गाय अवश्य रखें। दोस्तों, गाय के सी में जो है भगवान विष्णु का नहीं, भगवान शिव जी का वास होता है, तो ऐसे में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप गाय के सींगों से ले सकते हैं। और इस दिन गाय की पूंछ जो होती है उसमें भगवान हनुमान जी का वास होता है, तो गाय की पूंछ से 7 बार
अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को उतारा जरूर करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करवा पाते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक लोटा जल लेकर गाय माता की पूंछ उस लोटे में डाल देता है और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करता है, खासकर एकादशी के दिन, तो उस घर की सारी आय बलाय तांत्रिक चीजें घर से बाहर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अपने घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा लेकर आता है तो उसके ऊपर साक्षात मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि उस व्यक्ति की 7 पुश्तें जीवन भर गरीब नहीं रहती और धन धान्य से परिपूर्ण रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों को छूते हैं, तरक्की छूते हैं और जीवन में हर तरह की समस्याओं का समाधान ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय एकादशी से जुड़े और भी उपाय हमने वीडियो में डाले हुए हैं, उन वीडियो को जरूर से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम। राधे राधे।